चलिए आज का एफआईआर एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत में एक लड़का और एक लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? कुछ लोग कहते हैं कि जब लड़का कमाने लग जाए और लड़की जवान हो जाए, युवावस्था में कदम रखे। भारत में इस पर कानून बनाते समय शायद लोगों ने यही सोचा होगा। शायद तभी लड़की की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 रखी गई। मगर हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी करने की उम्र को कानूनी तौर पर बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि अब अकेला लड़का ही नहीं, लड़कियां भी घर चलाती हैं। ये मुद्दा आजकल सियासी गलियारों में बहस का विषय बना हुआ है, तो हमने सोचा आज हम भी आप तक इस मुद्दे के दोनों पहलू सामने रखते हैं, ताकि आप भी भारत के जागरूक नागरिक रहें और इस पर अपना मत दे सकें। आखिरकार ये मुद्दा हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी 15 दिसंबर को केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 से 21 तक बढ़ाने का फैसला किया। यही उम्र लड़कों में भी 21 वर्ष है। इस इच्छा को सुनने के बाद सबसे पहला सवाल ये लाजमी होता है कि शादी करने के लिए आखिरकार न्यूनतम एज कानूनन तौर पर क्यों बताई गई है? तो ये न्यूनतम उम्र बाल विवाह को सख्ती से गैर कानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार यानी कि अब्यूज़ को रोकने के लिए निर्धारित की गई है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो शादी से संबंधित हर धर्म के अपने उसूल होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स मानक होते हैं। जैसे कि हिंदुओं में लड़कियों में 18 साल को शादी की सही उम्र माना गया है, तो इस्लाम में कहते हैं कि अगर लड़की युवावस्था में कदम रख चुकी है तो यह शादी करने लायक हैं। लोग युवावस्था को आमतौर पर माहवारी यानी कि पीरियड्स हो जाने को कहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात करें तो उसमें भी दोनों ही लड़का और लड़की उन दोनों की उम्र 18 से 21 साल निर्धारित की गई है। इस कानून के आने से इन सभी कानूनों में संशोधन तय हैं। आपको बताती चलूं कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFSH में ये खुलासा हुआ कि 2015 से 2016 में जहां कुल बाल विवाह 27% पर थे, वहीं 4 साल बाद यानी कि 2019 से 2020 में वही बाल विवाह दर 23% हो गया। यानी कि 4 साल में केवल 4% गिरावट आई बाल विवाह में। तो जब पहले से ही कानून था तो सरकार ने क्यों लड़कियों में शादी की उम्र बढ़ाने की सोची? दोस्तों इसकी वजह कई हैं, मगर सबसे बड़ी वजह है लैंगिक निष्पक्षता यानी कि जेंडर न्यूट्रलिटी। पहली बात तो ये कि जब तक कानून की नज़रों में एक लड़का लड़की में भेद रहेगा, तब तक कोई भी संस्था या मंत्रालय इस लैंगिक निष्पक्षता को ख़त्म कैसे कर पाएगा। बात यह भी है कि जितनी भी जल्दी शादियां होती हैं, उतनी ही जल्दी लड़कियों पर बच्चे पैदा करने का प्रेशर बनने लगता है और इतनी अर्ली प्रेगनेंसीज के चलते लड़कियों का पोषण, उनकी शिक्षा दोनों अधूरे रह जाते हैं। हमने बात की आस्था सिंह से, जो स्मार्ट NGO से हैं और काफ़ी समय से घरेलू हिंसा और उनकी सर्वाइवर्स के साथ काम कर रही हैं। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में जो पहले था कि लड़कियों की एज 18 होगी और लड़कों की 21 होगी, तो वो अपने आप ही में जेंडर इनइक्वालिटी दिखा रहा था, जहाँ पे आपने एक समान चीजें नहीं रखी हैं लड़का लड़की के लिए। दूसरा, अब ये हुआ है, अगर ये आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी खत्म की गई है लॉ में, कि ताकि एक समान एज रखी गई है लड़का लड़की की। तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इंटेंशन के साथ किया है। दूसरा ये है कि जो अर्ली मैरिज की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी हो रही थी लड़कियों की, उस पे भी कहीं ना कहीं जहाँ तक थोड़ा सा रोक आएगा, जो मुझे लगता है कि क्योंकि पहले जब मैं भरतपुर में भी काम करती थी तो लोग यही कहते थे कि ये ठीक है, मतलब पहले शादी कर देंगे, चली जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। और हम लोग की उम्र की लड़कियों के 1-2 बच्चे होते रहते थे, कमजोर रहती थी, तब भी बच्चे उनके मतलब प्रेग्नेंट रहती थी महिलाएं, तो वो काफी ज्यादा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरा जो आपका ये पॉइंट होगा, क्योंकि एनेमिक हो जाती थी लड़कियां और बच्चा भी मतलब चाइल्ड बर्थ भी हो रहा था, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशंस काफी बच्चे को भी और मदर को भी काफी कम मिलता था, तो इस पे भी फायदा होगा हमारा। और जो हमारा जो ये एजुकेशन से एक्सेस जो होता था, क्योंकि जब हम काम करते थे तो यहाँ ये होता था कि 18 साल एज है हमारी, तो पेरेंट्स का ये रहता था कि ठीक है, मतलब 18 मतलब 12,
तो वहां बस 12वीं तक आप पढ़ाई करके आप लड़की की शादी करके गौना करके भेज देते थे। अब इस लॉ के बाद ये होगा कि ठीक है, 3 साल का थोड़ा सा हमें और टाइम फ्रेम मिलेगा, जिसमें पेरेंट्स सोचेंगे कि ठीक है, जब अब हो ही रहा है तो फिर क्या पता हम लड़कियों को और पढ़ा लिखा दे और वो अपने लाइवलीहुड का कुछ सोच पाए। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसके वजह से ये बहुत अच्छा है कि ये लॉ में चेंज आया है। अब आ जाते हैं कमेटी पर, जो इस मुद्दे पर विशेष शोध और जांचें करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि टास्क फोर्स। तो जून 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाई जो देखती कि औरतों के पोषण, उनमें एनीमिया कितना है, जच्चा और बच्चा के बचने या ना बच पाने का दर कितना है, और अन्य सामाजिक सूचकांकों यानी कि सोशल इंडेक्सेस का शादी की उम्र से क्या लेना देना है, उनको वो देखना था। साथ ही में वो ये भी पता लगाते कि इन सब का असर कैसा और कितना पड़ता है समाज पर। समिति को एक निर्धारित समय दिया गया कि भाई आप जांच पड़ताल करें, आंकड़े इकट्ठा करें, लोगों से बात करें, एनजीओस को साथ मिलाएं और अगले साल के अंत तक इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट और ओपिनियंस दोनों सरकार के सामने रखें। साथ ही साथ और कौन से कानूनों में इस कानून को बनाने के चलते संशोधन करने होंगे, वो भी यही कमेटी बताएगी। तो जानना चाहेंगे कि क्या कहा समिति ने। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने कहा कि उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। उन्होंने कुछ 16 यूनिवर्सिटी के बच्चों और 15 एनजीओ के साथ मिलकर बात की और जाना कि उनका क्या कहना है। ये भी कहा कि हर तबके से, धर्म, जाति से कड़े जांच पड़ताल करने के बाद, एनजीओज इत्यादि के साथ मिलने के बाद ये आंकड़े सामने रखे हैं। समिति को लगता है कि सरकार को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज खोलने की, ताकि जो इस कानून का उद्देश्य है कम से कम वो पूरा हो सके, कि लड़कियां स्कूल और कॉलेज जा सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सुझाव में ये भी कहा गया है कि स्किल ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ स्कूलों में सेक्स एजुकेशन भी देनी होगी, तब जाकर कानून का असर सही ढंग से समाज और समाज की औरतों की जिंदगियों पर पड़ेगा। मगर ये सब होगा कैसे? तो समिति ने इसका भी जवाब दिया है। कहा है कि सरकार को एक बड़ा अभियान, कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, ताकि हर गली, हर कूचे के लोग इस कानून के बारे में जान पाए। मगर इसी तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो आपने सुना ही होगा, जो सरकार की पहल थी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में मिताली निकोरे नाम की जानी मानी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 3 चीज़ें हुई हैं। 2014 से 2015 और 2017 से 2018 के बीच 77 करोड़ रुपए की कुल कमी के साथ अप्रभावी यानी कि इनएफिशिएंट तरीके से पैसा लगाया गया और अवांटित यानी कि एलोकेट किया गया। दूसरा, ना ही योजना पर निगरानी रखी गई और ख़ास करके ना ही ज़िलों में सही से उसका निरीक्षण हुआ। तीसरा, पीआर और पब्लिसिटी में कुल राशि का 47% खर्चा किया गया, जबकि शिक्षा में केवल 5% का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का छोटा सा ब्यौरा। इसी से हम चलते हैं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले इस फैसले के आलोचकों के पास। बाल और महिला अधिकार एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता और साथ ही साथ जनसंख्या और परिवार नियोजन विशेषज्ञों को लगता है कि इस तरह का कानून आबादी के एक बड़े हिस्से को अवैध विवाह करने वालों में धकेल देगा। उनका तर्क ये है कि महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष रखी जाने के बावजूद भारत में बाल विवाह जारी रहा और ऐसे विवाहों में कमी मौजूदा कानून की वजह से नहीं, बल्कि लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बढ़त की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि कानून उल्टा भी पड़ सकता है और देखा जाए तो हाशिए पर यानी कि मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा मुस्लिम तबका, उन पर इसका असर बहुत पड़ेगा, क्योंकि फिर वही लोग कानून तोड़ने वाले बन जाएंगे, वही ज़्यादा से ज़्यादा कानून तोड़ेंगे और फिर वही बात होगी कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, बजाय उनमें इस मुद्दे पर जागरूकता जगाने की उन्हें जेलों में बंद किया जाएगा। तो जब हम अदर साइड देखेंगे तो इसमें ये भी चीज़ है कि लॉ हमारे पास पहले से भी था, 18 साल का लॉ हमारे पास पहले से भी था, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं था हमारे पास।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम लॉ ला रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं तो उसका पहले हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हम अमेंड करते जा रहे हैं। अमेंडमेंट बहुत सारे लॉ में आए, हमारे डीवी में भी आए हैं, हमारे चाइल्ड लेबर में भी आए, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि लड़कियों को जैसे कि आप जानते हो कि वोटिंग राइट्स हम लोग को 18 ईयर्स में मिल जाती है। तो यहाँ पे ये बात है कि जब हम 18 साल में वोट कर सकते हैं तो हम फिर 18 साल में अपना लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन सकते हैं, उसके लिए फिर हमें क्यों रुकना पड़ेगा। और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा लॉ आया है वो हम जानते हैं कि ज्यादातर गाँवों में हमारे देखा जाता है मतलब चाइल्ड मैरिज होता है। तो आप उस सेक्शन को और इलीगल पोर्शन में आप भेज रहे, तो लार्ज पोर्शन हमारा जा रहा है इलीगल मैरिज में, क्योंकि मैरिज तो हो ही रही है, अभी भी हो रही है और उस टाइम भी होंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग लीगल मतलब क्रिमिनलाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो कि हमारे गांव के, जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको हम ज्यादा क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो रैदर क्रिमिनलाइजिंग मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आप वेलफेयर स्कीम पे काम कीजिए। अगर लड़कियों को एजुकेशन की वजह से घर वाले नहीं जैसे सोचते हैं कि भाई 12th तक पढ़ाई करके या 8, कई बार होता है कि आपके गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं होते हैं, तो घर वाले क्या सोचते हैं कि भाई बाहर भेजेंगे, लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, कौन गारंटी लेगा। तो वो सोचते हैं कि ठीक है भाई शादी कर देते हैं, अपने ससुराल चलेगी। हमने सेंटर फॉर विमेन स्टडीज की निदेशक मैरी ई जॉन से भी बात की। उनका भी दोस्तों यही मानना है कि ये कानून एक तरीके के लोगों को और एक तरीके के तबके को ही टारगेट करेगा। जिस तरह ड्राई स्टेट्स में भी एक ऊंचे तबके को आसानी से शराब हासिल हो सकती है और ज़्यादातर पिछड़े या हाशिए पर रह रहे लोग ही कानून तोड़ते पकड़े जाते हैं, वैसा ही इस कानून के साथ भी हो सकता है। जॉन का कहना है कि ये सोचने की बात है कि शादी की उम्र में 2-3 साल बढ़ा देना औरतों को एनीमिया से बचा पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है और ये सब उनके आंकड़ों से मेल नहीं खाता। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर सच की 2 शक्लें होती हैं। सही और सच दोनों ही होते हैं। हमने आज इस एपिसोड में आपको एक ही मुद्दे पर लोगों के, सरकारों के नज़रिए और उनकी चिंताएं सब बताई और यही तो काम है इस शो का, बस कोरा सच सामने रखना और उस पर हर जगह से, हर तरफ से एक नज़रिया पेश करना। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या सही लगता है। सोचें ज़रूर इस मुद्दे पर और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। हम आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार करेंगे। फ़िलहाल मैं लेती हूँ विदा। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।